अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th, जिसमें हमने फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहले आपको मैं आइडिया दे दूं कि रूट्स का सम और प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जब भी सॉल्व किया है, जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जब हम इसके रूट्स निकालते हैं तो वो दो आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2 है। ये जो रूट्स हैं ये इस इक्वेशन के होते हैं, दो रूट्स। अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, माइनस वाले को अलग लिख दूं, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखो, अगर आपने इसका सम निकालना है, रूट्स का सम फाइंड करना है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। और बुक में आपका प्रूफ हुआ है कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो मेरे पास जो सम आता है वो आता है ये, और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि प्लस माइनस के साथ है। माइनस बी माइनस टू भी हो जाता है, और नीचे ऑलरेडी 2 है क्योंकि एलसीएम आ जाएगा, और ये 2 से कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे इनकी, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका प्रूफ भी आपकी बुक में हुआ है। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2a और 2a 4a स्क्वायर हो जाएंगे। एट द एंड जो मेरे पास आंसर आएगा वो c ओवर a आएगा। इसका प्रूफ आप चेक कर सकते हैं बुक में, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करवा रहा हूँ क्वेश्चंस में। तो मेरे पास अब ये दो फार्मूलाज आ चुके हैं कि ये सम ऑफ रूट्स हैं और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये पहला पार्ट है, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास -5 है और c की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या फाइंड करता हूँ, सम ऑफ रूट्स, जिसको मैं s से शो कर रहा हूँ। तो s का होगा -b ओवर a। तो b की वैल्यू यहाँ पे -5 है और माइनस फार्मूले में भी आ रहा है, तो माइनस इंटू -5 और a 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। और जब मैं इसकी प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो उसका आंसर होता है c ओवर a। c की वैल्यू मेरे पास 3 है और a मेरे पास 1 है, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 3। इसी तरह का एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं जो कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 5, l प्लस m इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n प्लस n। स्टूडेंट ऑलरेडी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले x की पावर 2 आ रहा है, देन x की पावर सिंपल x आ रहा है और देन n प्लस n और इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी, l प्लस m, b की वैल्यू होगी m प्लस n और c की वैल्यू होगी n प्लस l। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, माइनस b ओवर a। तो ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा, b मेरे पास m प्लस n है और a की वैल्यू है मेरे पास n प्लस n। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा, इसको सिंप्लीफाई हमें नहीं करना। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना चाह रहा हूँ तो उसका आंसर होता है c ओवर a। c मेरे पास n प्लस l है और a क्योंकि n प्लस m ही है तो l प्लस m। इनकी कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ऐड हो रहे हैं, एडिशन में कभी कटिंग नहीं होती। तो यही मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने दो फार्मूलाज को यूज करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फार्मूले को। तो इसको मैं अब साइड पर लिख देता हूँ ताकि जैसे जैसे इसको हम यूज करते रहें तो इसका रेफरेंस साइड से आपको नजर आता रहे। तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला आया वो आया माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला आया सी ओवर ए। ओके, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। और मेरे पास गिवन कंडीशन ये है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब होता है इक्वल। जहाँ पे भी हम इस पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्वलिटी में। इसको आप समझ लीजिए इक्वल को शो करता है। तो सम इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स 2। हाफ होगा तो 1/2 होता है। ये सारे वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा क्योंकि हमारे पास इसमें ज़्यादातर ट्वाइस और मैक्सिमम 3/2 4/2 टाइम्स होता है, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन 8th की क्लास में हमारे पास ये सारे जो सिंबल है यूज होते हैं। तो होपफुली जब मैं इसी चैप्टर की वीडियो अपडेट करूंगा तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। 8th में जितने इसके सिंबल्स है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको सारे कन्वर्ट हो सीख लेंगे आप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ट्वाइस का मतलब यहाँ पे 2 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है p। तो सम इज, इसका मतलब इक्वल ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
असल ये कंडीशन आपको बनानी आनी चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो दोबारा समझ लें कि सम इज ट्वाइस द टू, जो ट्वाइस को शो कर रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसलिए हम इसको पी यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब मुझे बताएं सम इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम ऊपर फार्मूला में लिखा हुआ है। तो पहले मैं एस फाइंड कर लेता हूँ, माइनस बी ओवर ए, ये माइनस का साइन आ जाएगा, बी की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ए यहाँ पे 2 की है, बी मेरे पास -3 है, और सी मेरे पास 4 की है। तो मेरे पास आ जाएगा -3 और ए की जगह पे आ जाएगा 2k, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/2k ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैंने फाइंड करना है तो वो मेरे पास होगा c/a, c 4k है, देन और a की वैल्यू 2k है, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, k से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी कंडीशन में इसको पुट करते हैं, सम की जगह पे मेरे पास आएगा 3/2k इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और p की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया, तो 3/2k इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है तो k को मैं उधर शिफ्ट करवा देता हूँ और 4 को इधर ले आता हूँ, तो k बराबर आ जाएगा 3/8, क्योंकि जब 4 इधर डिवाइड होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है जो k की मैंने फाइंड करनी थी। इसके पार्ट 2 में उसने ऑलरेडी दे दिया कि सम इज 3/2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2, तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, फाइंड k, अगेन हमने k फाइंड करना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। फाइंड k, सम ऑफ the square of the roots और इक्वेशन मेरे पास है 4k x का स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इक्वल टू 0 इज 2। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब हमारे पास जो रूट्स हैं वो हम अल्फा और बीटा से शो करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो प्रीवियस अभी वीडियो में क्वेश्चन में हमें सीखा था कि हमारे पास जो -b प्लस √b का स्क्वायर -4ac/2a होता है, इसको हम शो कर देते हैं अल्फा से, ताकि इसको बार बार इतनी बड़ी वैल्यू को ना लिखें, हम सिर्फ अल्फा शो कर देते हैं। और नेक्स्ट वैल्यू होती है -b √b का स्क्वायर -4ac/2a, इसको हम शो करते हैं बीटा से। तो मेरे पास जब सम ऑफ रूट्स होंगे तो वो किसको शो करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को। सम होगा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम, और वो मेरे पास क्या होता है -b/a, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लेंगे तो वो होगा इन दोनों की प्रोडक्ट, तो वो आएगी अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब स्क्वायर ऑफ द रूट्स का मतलब है कि मेरे पास अल्फा का स्क्वायर देन बीटा का स्क्वायर, इसका जो सम होगा वो बराबर होगा 2 के। ये मुझे यहाँ पे गिवन कंडीशन है, क्योंकि हमने सम का मतलब एडिशन, स्क्वायर ऑफ रूट्स का मतलब है दोनों का स्क्वायर लेना है, उनको प्लस करके लिखना है, और इसको के हम मैंने कहा था इक्वल को शो करेगा, और उसने 2 दिया हुआ तो ये 2 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि मेरे पास अल्फा के स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं होती। अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो वो मेथड लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पे इसका आसान फार्मूला समझा देता हूँ कि मेरे पास जो आसानी से वैल्यू आ जाती है वो सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आ जाती है। और सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अब ये आपने समझ लिया कि अल्फा प्लस बीटा एस को शो कर रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को शो कर रहा है। तो जहाँ पर मेरे पास, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, इसके अलावा मेरे पास मैंने इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं फाइंड करनी, इन दोनों की मदद से मैं सबकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसका स्केयर ओपन करके देखता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर क्या होता है। अल्फा का स्केयर बीटा का स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर 2 अल्फा बीटा को हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो वैल्यू मैंने किसकी फाइंड करनी थी, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की, लेकिन मैंने उसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। मतलब किसी भी चीज की अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं उसको इन टर्म्स ऑफ सम और प्रोडक्ट में लेके आ सकता हूँ।
ऐसे क्वेश्चन ही मेरे पास बुक में होंगे जिनको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अब आपने एक बात अपने माइंड में रख लेनी है कि जहाँ पर भी अल्फा 2 और बीटा 2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट, अब मूव करते हैं क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, तो हम सम और प्रोडक्ट्स का फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास 4k है, बी की वैल्यू मेरे पास 3k है और सी की वैल्यू मेरे पास -8 है। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर मेरे पास आएगा -b/a -3k over 4k और k से कैंसिल हो जाएगा तो -3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास अल्फा बीटा का आंसर आएगा c/a। तो c की वैल्यू मेरे पास -8 है और a की वैल्यू मेरे पास 4k है, तो ये आ जाएगा -2/k। इसके बाद अब हमने कंडीशन यूज करनी है, तो कंडीशन यूज करने के लिए मेरे पास ये फार्मूला क्योंकि लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इस चीज़ के बराबर होगा और ये चीज़ 2 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। ये चीज़ 2 के इक्वल है तो मैंने इसको 2 के इक्वल लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की जो मेरे पास वैल्यू आई है, अल्फा प्लस बीटा की वो मेरे पास आ रही है -3/4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3/4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 टाइम अल्फा बीटा की वैल्यू -2/k आई है, तो इसको मैं -2/k लिख सकता हूँ और इक्वल टू किसके आ रही है, 2 के आ रहा है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जब -3/4 का हम ओपन करेंगे तो 9/16 आ जाएगा मेरे पास आंसर। देन -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +4/k और इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2। अगर मैं इस 9/16 को तो मूव करवा दूं तो मेरे पास 4/k आ जाएगा 2 - 9/16। जब एलसीएम लेंगे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 32 - 9/16 4/k। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 23 4/k 23/16। अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं और बाकी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 16 को 4 से करेंगे 64/23 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, k का। तो ये मेरे पास फाइनल k का आंसर होगा जिसको हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से सॉल्व किया है। तो इसका भी सेकंड पार्ट जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह पे 6 आ गया, बाकी इस क्वेश्चन में कोई और चेंजिंग नहीं होगी, यही फार्मूला उसमें भी आप यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।